नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरंगा टीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ रानीदान रावल। बालोतरा पहले नगर परिषद था, बाद में जिला बनाया गया, लेकिन उसके बाद में लोगों को आस जगी थी कि यहां पर कलेक्टर बैठेंगे, एसपी बैठेंगे और जन समस्याओं का समाधान त्वरित हो पाएगा। लेकिन नगर परिषद कहें या नरक परिषद, जिस प्रकार से हमारा शब्द रहा है, नरक परिषद न जाने कितने लोगों की जानें लेता रहेगा, आम जन भी नींद में सोता रहेगा। कितने ही आवारा सांड ने कितने ही लोगों को फेंक फेंक के उछाल उछाल के मार दिया, लेकिन कोई भी सुनने वाला नहीं। आम जन भी गहरी नींद में सोते रहे, इसलिए अधिकारी और यहाँ के राजनेता भी उस बात को अनसुना करते रहे। अखबार में हेडलाइन बन गई, उसके बाद में बात कोई तीसरी कर दी। लेकिन आम जन की जन समस्या उठाने वाले मुकेश बारूपाल बिठूजा, जो हमेशा आम जन के लिए आंदोलन करते रहते थे और छात्र नेता के रूप में उभरते सितारे थे, और उनकी भी मौत जब एक आवारा सांड के द्वारा सींगों पे पकड़कर फेंक दिया, जिसके कारण मौत हो गई। और उस पर यहाँ पर छात्र नेता और युवा साथी जुड़े हैं, उनके आंखों में आंसू रुक नहीं रहे हैं। हमारे साथ आज कलेक्टर ऑफिस में यहाँ पर मिले हैं और कलेक्टर को क्या कहना है, इनका कितना आक्रोश है, वो बात करेंगे। आपका नाम बताइए। गिरधारी लाल चौधरी, पूर्व छात्र संघ एमबीआर कॉलेज बालोतरा। आप क्या मानते हैं कि क्या नगर परिषद में इसी प्रकार से चलता रहेगा, आम जन गहरी नींद में सोता रहेगा? वो कहते हैं नीरो बांसुरी बजा रहा था, रोम जल रहा था। बालोतरा की आम जनता, नगर परिषद अपनी जवाबदारी से हट रहा है और बालोतरा के अंदर जो हर रोज़ घटनाएं हो रही हैं, हर किसी के साथ हो रही हैं, आम जनता किसी के लिए आवाज़ उठाने के लिए कोई आगे ही नहीं आ रहा है। हम सब का दायित्व बनता है, चाहे किसी के साथ भी घटना हो, अपन ये सोचे कि आगे से ऐसी घटना न हो। हमारे साथी कॉलेज के अनुशय के छात्र नेता मुकेश बारूपाल के साथ जो 2 दिन पहले घटना हुई, मैं उन भाई को सबसे पहले श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और एक कोई तो लोग बोल रहे लापरवाही से चल रहा था, आप वीडियो के माध्यम से उनको देख सकते हैं। 20 से 25 की स्पीड में बाइक लेके आराम से निकल रहा था और 2 सांड आपस में लड़ते लड़ते एक दूसरे से भिड़ते भिड़ते उसकी बाइक में मुकेश के सींगों में डाल के फेंक दिया और श्रेष्ठ पे लगी और डेथ हो गई। तो हम सब युवा साथी ये चाहते हैं कि भविष्य के अंदर ऐसी घटना न हो, जिसके लिए हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया और ज्ञापन के अंदर बिंदुवार पॉइंट भी दिए हमने। कुछ लोग ज्ञापन देंगे कि भैया ये नहीं होना चाहिए, नहीं, इसका होने का समाधान क्या है, हमने समाधान के रूप में भी बताया उनको। बालोतरा शहर के अंदर 50 जगह लोग रोड के ऊपर बैठ के हरा सारा बेच रहे हैं और हमारे जैसे लोग आकर धर्म के नाम पे 50-100 रुपये सारा डाल के जाते हैं और 100 पशु खड़े रहते हैं और 50-100 रुपये में 5-10 किलो सारे के वो पशु आपस में लड़ते लड़ते किसी बाइक वाले के अंदर गिर जाते हैं, किसी राहगीर बैठे लोगों के अंदर भिड़ जाते हैं। और जी, नगर परिषद की इसमें क्या लापरवाही है या क्या जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, इस पर बात बताइए। नगर परिषद की संपूर्ण जवाबदारी ही नगर परिषद की है। हम तो नगर परिषद सुनने में कोई तैयार नहीं है। नगर परिषद को हमको पता है कि वहाँ जाने से कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कलेक्टर साहब को बताया कि नगर परिषद की इसकी जवाबदारी तय होनी चाहिए। अगर ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो उसके बारे में नगर परिषद की जवाबदारी आप तय करो। अगर वो हर रोज़ घटना हो रही है उसके ऊपर कोई गौर ही नहीं कर रहे हैं और इन आवारा पशुओं के हज़ारों रुपये के टेंडर लेकर पैसे खा रहे हैं अधिकारी ठेकेदार सब मिलकर, उनका दायित्व तो बनता है कम से कम ईमानदारी से। आप 19-20 चलता है, आप 100% निकल जाओगे क्या सारी चीज़ें? आम जन की कोई जान का कुछ परवाह नहीं करोगे क्या? इन चीज़ों के लेके हमने कहा नगर परिषद की जवाबदारी तय करें। दूसरी, बालोतरा के आसपास 1 दर्जन से अधिक गौशालाएं हैं और नगर परिषद आवारा सांड को पकड़ने का एक अभियान छेड़कर नाम मात्र के 5-7 पशु पकड़ते हैं और वहां पर छोड़ के आ जाते हैं। तो आखिर गौशाला में सरकारी पैसे जाते हैं, नगर परिषद का फंड जाता है, तो आखिर आवारा सांडों को गौशालाओं में क्यों नहीं भेजा जाता? तो मैं यही आपको बोल रहा हूँ, 19-20 हर चीज चलता है पर ये निकल जाते हैं पूरा। नगर परिषद का जो पैसे का इसके रूप में आवारा पशुओं को पाबंद करने के लिए जो टेंडर निकाला जा रहा है, उसका 1 पैसे का भी सदुपयोग नहीं किया जा रहा है। कर्मचारी और ठेकेदार मिलकर निकल लेते हैं और जो आम लोगों को जो नुकसान होता है, जिन लोगों की जान जाती है, उनकी भरपाई उनको क्या लेना देना। जो चले जाते हैं वो उनके परिवार वाले पीछे रोते हैं, वो जिंदगी भर उनके माँ बाप उनको याद रखेंगे। आज हमारे दोस्त आज चला गया, कल हम 4 दोस्त साथ में बैठेंगे, उनकी बात करेंगे, चले जाएंगे अपने अपने काम पे। हमारा क्या गया, ये लोगों की सोच है। तो अपन सबको इसका फर्ज बनता है, आम व्यक्ति को इसकी आवाज़ उठाएं और भविष्य के अंदर ऐसी घटना नहीं हो और नगर परिषद को इसके बारे में जवाबदारी तय होनी चाहिए। ये बात हमारे साथ है छात्र नेता डूंगर चौधरी से बात करेंगे। डूंगर जी, आज आप आंदोलन कर रहे हैं, अखबार की सुर्खियां बनेगी, बाद में आंदोलन समाप्त हो जाएगा, तो आखिर आम जनता को
समस्या का समाधान दिलाने के लिए छात्र नेता जो युवाओं के कंधे पर बोझ है, जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी को आप कैसे निर्वहन करेंगे आगे? आज जितने भी हम सब आए हैं, एक मुकेश की पुकार बन के जी। एक पहल की शुरुआत करेंगे। उस पहल की शुरुआत में जितने भी आवारा पशु घूम रहे हैं और जहाँ पे ये चारे की दुकानें जो अवैध लगा के बैठे हैं, आराम से रोड पे बेच रहे हैं, उन सब से थोड़ा तो आग्रह करेंगे और आग्रह से नहीं माने तो फिर प्रशासन की सहायता लेंगे। प्रशासन की सहायता लेके उनसे वहाँ से हटा के एक निश्चित पूनम जी, चारे की समस्या का समाधान नहीं, पहले गौशाला में भेजने का इनके कांजी हाउस चलता था नगर परिषद का, वो भी बंद कर दिया गया। आखिर समस्या की जड़ तो वहाँ है। काजी हाउस में ना तो गायों की सेवा होती है ना कुछ। पिछली बार 50 से 100 गायें और जो बैल असामयिक एकदम मौत, किसी वजह से सारे और पानी की वजह से कोई व्यवस्था नहीं है नगर परिषद की तरफ से। आखिर वहाँ पे 2 दिन वो सिर्फ खाने के नाम पे मौत कर रहे हैं और कुछ दिया है कि 3 दिन 5 दिन 7 दिन तक यदि बड़ा आंदोलन, बड़ा अभियान नहीं छेड़ा नगर परिषद ने तो हम कुछ नया करेंगे। हमें कलेक्टर साहब ने बोला है कि 2-4 दिन में हो जाएगा। अगर नहीं करते हैं तो फिर मुकेश की पुकार बनकर एक पहल की शुरुआत करेंगे जो आगे जाके बहुत बड़ा आंदोलन बनेगी। हमें भी आशा और अपेक्षा युवाओं पर है, युवाओं के कंधे पर समाज का बोझ होता है। समाज की यहाँ पे नाटा में केवल नाम का उपचार है। हमारे प्रिय मित्र मुकेश यहाँ पे एक्सीडेंट होने के बाद 2 घंटे नाटा में बिना इलाज किए पड़ा रहा। डॉक्टर बोल रहे हैं जांच कर लिए हैं, कुछ नहीं है, 2 घंटे में आ जाएंगे। जबकि मुकेश के हार्ट पूरा टूट चुका था, अंदर खून बिल्कुल बाहर नहीं आया। इसी वजह से अगर यहाँ पे इलाज होता तो मुकेश आज हमारे बीच में जिंदा होता।